जैसे आंसर की मैच की तो 150 के लगभग नंबर बन रहे थे, तो वैसे तो लगा कि 150 कुछ नहीं होते। फिर पता लगा टफ था पेपर, तो 150 बहुत कुछ हो गया। ये बहुत शरारती था। अच्छा, हमें लगता नहीं था कि पढ़ाई में कुछ करेगा पहले, तो 9th में खुद ही इसके मन में आया कि नहीं मुझे कुछ करना है। अच्छा, तो 9th में इसने स्टडी को बहुत सीरियसली लिया। बहुत खुशी बता नहीं सकते भी कितनी खुशी है हमारे घर के, इसने अरमान पूरे कर दी। वो दोनों दोस्त ही गए थे, दोनों का क्लियर हो गया। अच्छा, दोनों दोस्त गए थे, दोनों का क्लियर हो गया। सुबह 5 बजे से लगा हुआ था। अच्छा, वे कहते 10 बजे रिजल्ट आएगा, मैंने ये पहले आ जाता है, कहते यूट्यूब पर बता रहे थे। फिर मैं देखता रहा 8 बजे आया, ये सोया पड़ा। बताओ। तेरे को चलाना आता है, लैपटॉप चला अभी। अच्छा। अपने को तो आता ही नहीं। आज हम मौजूद हैं सिरसा के डबवाड़ी में, जहाँ एक साधारण से परिवार के बेटे ने आईआईटी में सिलेक्शन पा करके पूरे अपने घर का, गांव का और साथ ही साथ जिले का और हरियाणा का नाम रोशन किया है। अरमान नाम का लड़का है जिसने अपने परिवार का कोई अरमान अधूरा नहीं छोड़ा। तो चलिए इनसे बात करते हैं कि कैसे इनका सफर शुरू हुआ। नमस्ते अरमान। नमस्ते। तो कब सोचा आपने कि मेरे को आईआईटी करनी है, जेई करनी है? 10th के बिल्कुल लास्ट में आके, जब 10th का रिजल्ट आया। उसका ऐसा कारण क्या था? कारण ये था कि यही बेस्ट वो है मोटी, जैसे अब कह सकते कि 2 साल की तैयारी करो, फिर अगले 4 साल में आप वो बीटेक का कोर्स करो, उसके बाद सीधा 100% जॉब की श्योरिटी मिल जाती है। अच्छा, मतलब किसी ने आपको सजेस्ट करा था, मतलब किसी ने सजेशन दिया, कोई तो ऐसा होगा जिसने आपको गाइडेंस दी हो? यहाँ पर एक है जगतार सर, मेरे फ्रेंड के पापा, उन्होंने सजेस्ट किया था कि हाँ मैट्रिक्स कोचिंग है, तू जेई की तैयारी करना चाहता है तो आ जा। मैं उसके दोनों दोस्त ही गए थे, दोनों का क्लियर हो गया। अच्छा, दोनों दोस्त गए थे, दोनों का क्लियर हो गया। ठीक है। और जो आपने तैयारी करी है, जैसे आपने कहा कि 10th के लास्ट से मैंने स्टार्टिंग करी कि ये करनी है, मेरे को आईआईटी करनी है, तो उसके अंदर सबसे पहला प्रोसेस क्या रहा? कौन सी किताबें पढ़ी, कब आपने कोचिंग का सोचा, कैसे क्या रहा आपका प्रोसेस पूरा? नहीं, ऐसी किताबें नहीं सोची। पहले मैट्रिक्स में एडमिशन लिया, मैट्रिक्स में गए, मैट्रिक्स में सर, मैट्रिक्स आप सीकर मैट्रिक्स में, तो वहाँ पे सीकर मैट्रिक्स में तो सर से कंसल्टिंग ली हमने। वहाँ पर काउंसलिंग होती है, तो सर कहते हैं अभी बुक्स करने की जरूरत नहीं, मैट्रिक्स जो बुक्स दे रहा है वो करो। वो सॉल्व कर ली तो आपका एडवांस में सिलेक्शन पक्का है, और वो पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, कोई डाउट नहीं छोड़ना है, 6 आवर्स की सीटिंग होनी चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, 2 साल पूरी कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए। फिर अभी जैसे देखिए तो हरियाणा भी अपने पढ़ाई लिखाई के मामले में तो खूब बढ़िया चल रहा है, अव्वल चल रहा है। आप भी सिरसा से हरियाणा से ही हो, तो फिर राजस्थान जाने का ऐसा मोटिव क्या था? सबसे बड़ा मोटिव तो था कि मनी प्रॉब्लम थी सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर जैसे और कोचिंगों के भी आए थे, तो हम सब देख दुख के तो फीस का जो स्ट्रक्चर देखा हमने, तो सीकर वाला बेस्ट लगा, तो इसलिए सीकर में गए। अच्छा, और रूटीन क्या रहता था आपका पढ़ाई का, सुबह से लेकर शाम तक, सोने तक का? सबसे पहले तो सुबह आराम से मैं 10 बजे उठता, क्योंकि शाम की कोचिंग होती थी। अच्छा। 10 बजे उठ के तो 1:30 बजे कोचिंग होती थी, तो 10 से लेके मान लो 11 बजे तक नहा धो लिया, सब कुछ, 11 बजे पढ़ने बैठ गया। 12:30 हमारा खाना होता था, खाना खा लिया, 1:30 बजे कोचिंग चले गए, 1:30 से 7:30 तक कोचिंग होगी, 7:30 आके 8 बजे तक खाना खा लिया, 8:30 बजे मैं पढ़ने बैठता, तो रात के 3 बजे तक पढ़ाई करता। अच्छा, 8:30 बजे बैठते थे और रात के 3 बजे तक पढ़ते थे। ठीक है, बीच में कभी ऐसा मतलब डिमोटिवेशन हुआ कि यार छोड़ना, भाड़ में जाए, अपने वापस घर जाए? नहीं, वो सर जो क्लास में ऐसा होता था ना, जहाँ क्लास में जैसे अगर डिस्कशन हो रहा है, तो बीच में सर मोटिवेट करते रहते थे। अगर आपके 60% क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप सही जा रहे हो, अगर नहीं बन रहे तो और तैयारी करने की जरूरत है। तो वो क्लास के अंदर सब कुछ सेट हो जाता है। उस वक्त क्या लगता था, 60% बन रहे होते थे या नहीं आप? 95 बनते थे हमारे, और नोट्स सही से पढ़ो बस। अच्छा, आराम से 90 बनेंगे। अच्छा, और आपका आइडल कौन है, अगर मैं आइडल की बात करूं, जिसे देख के आप आगे बढ़ रहे हो, इतना अच्छा कर रहे हो? मेरे मामू थे मेरे आइडल। तो अच्छा, वो आईआईटी गोवा में प्रोफेसर हैं। ओके। तो फिर मतलब ये जो मोटिवेशन है, ये टीचर्स के कहने पे आया, फिर मामू को देख के? दोनों का ये मिला जुला। अच्छा, दोनों का मिला जुला। क्योंकि आप मामू इतना बता नहीं सकते ना कि आईआईटी में क्या होता है। मामू ने वो 4 साल आईआईटी में नहीं गए। अच्छा। वो 4 साल टीचर ने बताया कि 4 साल होता है क्या वहाँ। अच्छा अच्छा। तो मामू ने तो ये बताया ना कि लाइफ सेट है आईआईटी में जाके। मैं पढ़ाता ही हूँ उन स्टूडेंट्स को, तो वहाँ से वो भी लोग टीचर बता रहे हैं कि हम पढ़ के आए हैं, तो कैसे होएगा। फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में पापा है, मम्मा है, मेरे एक बड़ा भाई है जो भी बाहर है, दादी है, चाचू है। अच्छा, तो फिर कब गए थे आप वैसे सीकर कोचिंग के लिए? 2 साल पहले। अच्छा, मतलब 11th क्लास में? 11th क्लास में, 11th की स्टार्टिंग। अच्छा, तो मेरे हिसाब से तो इतनी एज भी नहीं थी, घर वालों की याद नहीं आती उधर जाने के बाद? ना, मैं शुरू से ही घर में इतना रहा नहीं हूँ। अच्छा, मतलब घर वालों से लगाव कम है? कम है थोड़ा।
देख लो सारे सुन रहे हैं खड़े खड़े। हाँ पता है, सबको पता है। अच्छा, और फुल कंसंट्रेशन सिर्फ पढ़ाई पे रहता है या फिर ऐसा भी है कि गेम में भी कोई इंटरेस्ट रहा हो, कोई और भी ऐसी एक्टिविटी की जैसे अभी बोर हो रहे हो तो? 9th में तो क्रिकेटर बन जाते हैं। अच्छा। स्कोप नहीं है क्रिकेटर का, यहाँ स्कोप नहीं है, तो जैसे बेंगलुरु जाना पड़ता है उसके लिए। तो पता लगा कि इतना स्कोप नहीं है, तो फिर बेस्ट तो मिडिल क्लास के लिए पढ़ाई है। अच्छा, फिर वो स्कोप चुना फिर। अच्छा, मतलब एकदम से क्रिकेटर तो गेम हो गया बिल्कुल, पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल हटके, और फिर अपना ये पढ़ाई के अंदर पूरा रुझान। तो आपने 12th में कितना स्कोर किया था वैसे? मैं 12th में 96% आए हैं। अच्छा, ओके। तो भाई 1 नंबर की बातचीत हो गई है, बिल्कुल माता जी खड़े खड़े मुस्कुरा रही है, बेटे से इतने अच्छे अच्छे सवाल पूछे जा रहे हैं, पर घर वालों से लगाओ कि मैं ये बात थोड़ी सी खटक गई माता जी को। पर कोई नहीं, होता है बच्चों का। नमस्ते। नमस्ते जी। कैसे हो आप? बहुत। अपना नाम बताते। सोनिया। अच्छा, तो कैसा रहा स्टार्टिंग से इसका बिहेवियर, लगा लो घर के अंदर पढ़ाई लिखाई को लेकर के? अरमान का क्या ओवरऑल परफॉर्मेंस रहा? ये बहुत शरारती था। अच्छा, हमें लगता नहीं था कि पढ़ाई में कुछ करेगा पहले। ये बात नहीं बताई, बस पढ़ाई पढ़ाई की बता दी। तो 8 तक तो ठीक था, जैसे नॉर्मल बच्चे रहते हैं ना वैसे ही था। तो 9th में खुद ही इसके मन में आया कि नहीं मुझे कुछ करना है। अच्छा। तो 9th में इसने स्टडी को बहुत सीरियसली लिया। तो फर्स्ट टाइम इसने 90% मार्क्स लिए। अच्छा। 9th में। तो जब ये 10th में हुआ तो फिर इसको थोड़ा सा और हो गया कि स्टडी में और अच्छा होना चाहिए, तो इसने 92 ले लिए। अच्छा। तो जब +1 में हुआ तो इसने अपने आप ही बोला कि मैंने JEE एडवांस की तैयारी करनी है, क्योंकि ये बता रहे हैं ना इसके फ्रेंड के पापा हैं तो जगतार सर, तो वो इसको बहुत मोटिवेट करते थे। हमने कुछ नहीं पता करा पहले कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं, तो उन्होंने ही सारा देखा कौन से इंस्टीट्यूट में भेजे, क्या करे क्या नहीं, तो फिर उन्होंने मैट्रिक्स चुना। तो जब ये वहाँ गई तो इनको अच्छा लगा। अच्छा। तो बस उसके बाद तो लाइफ ही चेंज होगी। और फिर जब रिजल्ट आया, देखो आप कह रहे हो कि लगता नहीं था, तो फिर अब जब रिजल्ट आया और कर ली तो उस वक्त क्या रिएक्शन था नहीं, आपका? फिर तो लगता था 9th के बाद तो लगने लग गया कि कर थोड़ा सा पढ़ते के साथ घर वालों की उम्मीद ज्यादा होने लग जाती है। सही है। सबसे ज्यादा उम्मीद मेरे को ही थी। अच्छा। अरे कहते थे मम्मी इतनी नहीं रखनी चाहिए, तो सबसे ज्यादा उम्मीद रहती थी। माँ तो माँ होती है। बस यही है। और फिर जब इसका रिजल्ट आया उस वक्त आप लोग कहाँ थे? घर आया हुआ था या बाहर था? नहीं, घर ही था। अच्छा, तो हम घर पे ही थे। हाँ। तो इसको हमने बोला कि रिजल्ट आ गया। अच्छा। तो ये कहता नहीं आया अब भी। हाँ। कहता किसने बोला? मैंने कहा पापा ने। हाँ। कहता और किसने? मैंने कहा चाचू ने। हाँ। कहता ये तो रोज ही कह देते हैं। अच्छा, मतलब मस्ती मजाक चलता रहता था। तो इसको यही लगा कि नहीं आया। फिर जब इसने देखा कि रिजल्ट आ गया तो फिर भी बड़ा डरते डरते इसने देखा कि क्या बना होगा। फिर तो बहुत अच्छा था रिजल्ट। ये तो सारे बहुत खुश थे। हाँ, फिर तो खुश हो गया एकदम। हाँ, चलिए एक बार माता जी और खड़ी है अपनी दादी है, दादी अम्मा मान जाओ ना। नमस्ते दादी जी। नमस्ते जी। कैसे हो? बहुत बढ़िया। पोते ने इतना ऊंचा नाम कर दिया, ठीक है इंजीनियर बन जाएगा, अपना IIT कर ली, और शरारती भी है फिर भी पढ़ता है, एकदम जोली नेचर का है। माँ तो कह रही है शरारती, आप मुंडी ला रहे हो। मुंडी इसलिए ला रहे हैं, शरारती है ही नहीं। अच्छा। हाँ, इसका तो पता ही नहीं होता घर में है कि नहीं है। मम्मी तो कहेगी, मतलब गुमशुदा सा रहता है। हाँ, बस एक दोस्त है, ज्यादा उसके पास ही जाता है। वैसे आपकी गलती नहीं है, दादी पैरवी लेती है बच्चों की। तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत ज्यादा जी, बहुत खुशी बता नहीं सकते भी कितनी खुशी है हमारे घर के। इसने अरमान पूरे कर दी। तभी अरमान नाम रखा था? नहीं, अरमान तो पता ही नहीं था। वो तो कहते हैं ना तकदीर में जो लिखा है वो होगा, तो अरमान ने पता नहीं था भाई इतने ये यहाँ तक पहुंच जाएगा, उम्मीद नहीं थी। जो इसने किया 2 साल में संघर्ष बहुत किया इसने। फोन भी नहीं घर पे करता था महीना। अच्छा। तो फिर आप जैसे सिक्कर पड़ता था आपने बताया भी, तो फिर कोई बीच में मिलने भी जाते होंगे? कैसे गई थी देखने? अच्छा। भी मेरा मन नहीं लगा, मैंने कहा भी मेरे को एक बार दिखा लाओ भी मैं देख लूं। भी वो फोन भी नहीं करता। फिर जब मैं गई, इनका बस जहाँ पढ़ाई करता है वो तो इसने दिखाया नहीं। हाँ। रोटी वगैरह जहाँ ये रहता है बहुत अच्छा था, सारा कुछ रोटी पानी बिल्कुल पूरा घर जैसा बढ़िया। फिर मेरे मन को शांति भी, चलो पढ़ाई के लिए छोड़ा है। हाँ। तो कुछ बन के ही निकलेगा, तो संतुष्ट हो गई। हाँ, पूरे मन को तो घर भेज समझाते थे भी बेटा पढ़ना है, पढ़ने के लिए गए हो। तो कोई ना कोई जाते ही रहता मिलने। जैसे इसका बड़ा भाई चला गया 2 महीने बाद बस ऐसे इसको संभालते रहते थे। कोई खास दिक्कत परेशानी? ना, कोई नहीं आई जी। अच्छा। कोई नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं आई 1%।
अच्छा, मतलब सब अच्छा चला। हाँ जी, कोचिंग में जब ये टेस्ट देता है इसके हर मंथ ज्यादा से ज्यादा ऊपर ऊपर जा, फिर हमें खुशी होती है। अच्छा, हर महीने बताता भी ये इस टेस्ट में मेरे इतने आए हैं, इतने आए हैं, फिर हमें खुशी होती सुन सुन के भी इन लोगों की तरह हमारे घर भी खुशी आएगी। अच्छा, और यारी रिश्तेदारी आ रहे हैं बधाई देने? हाँ सारे ही जी, अभी नहीं हमने जब यूनिवर्सिटी इसको मिलेगी ना, तो हमने ज्यादा प्रदर्शनी नहीं ज्यादा की। वैसे बता सभी को दिया। कोई बात नहीं, नंबर दे देना सबके, मैं लिंक भेज दूंगी। ऐसे पता चल जाएगा ना। हमें अब मन में ऐसे भी इसको दूर यूनिवर्सिटी ना मिले, ये भी तो मन में बहुत है भी, नजदीक है कोई मेरे वर्गी भी जाए। ऐसे है मन में, ये तो मन में इच्छा पापा तो कहते हैं कितनी मर्जी दूर मिल जाए मेरे बच्चे की जिंदगी बन। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पापा के ये विचार है, पर हमारे मन में ये है भी 400-500 किलोमीटर से आगे ना जाए। अच्छा। बाकी भाई जो, पर मेहनत बहुत बच्चे ने ज्यादा की, बाकी उन्होंने भी बहुत करवाई, बहुत ज्यादा। मैट्रिक्स वालों ने बहुत इसका विशेष ध्यान, हम तो यही कहेंगे भी उनकी बदौलत ही, अच्छी गाइडिंग की वजह से ही भी हमारे बच्चा का दिमाग तो उन्होंने ही। जी। हाँ, हमारे से तो कभी कहता था मैं ठीक हूँ, बस फोन भी नहीं करता था। अच्छा, ये तो बहुत बहुत खूब है। अब अरमान के पापा जी हैं हमारे साथ में, दूर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। पापा लोग वैसे, हाँ वैसे पापा लोग ना कम बोलते हैं, मैंने ये चीज नोट करी है, बहुत बोलते हैं। हर माँ को ये लगता है कि मतलब बच्चे का पापा वो ज्यादा बोलता है, ठीक है। और पिताजी और माता जी से दुखी है। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसा लग रहा है, बेटे ने इतना अच्छा आप लोगों का नाम रोशन करा है? बहुत खुशी। कहा था ना कम बोलते हैं, बहुत खुशी है। एक शब्द में निपटा दो, बात खत्म सीधी। समझ जाता है। बिल्कुल। तो गले वले लगाए नहीं बेटे को? गले लगा लिए, उसी टाइम मैंने उठाया, या उठ जाए देख, मेरे को तो देखना ही नहीं आता। अच्छा, आपने ही उठाया इसको? उठ जाए, मैं सुबह 5 बजे से लगा हुआ था। अच्छा। वो कहते 10 बजे रिजल्ट आएगा, मैंने ये पहले आ जाता है, कहते यूट्यूब पर बता रहे थे। फिर मैं देखता रहा, 8 हो जाए, ये सोया पड़ा। बताओ। तेरे को चलाना आता है, लैपटॉप चला अभी। अच्छा। अपने को तो आता ही नहीं। जी। मतलब पूरी खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी। और आपके यार दोस्त दे रहे हैं बधाई, पता है उनको? उन्होंने अपने बच्चे भी मैट्रिक की तरफ भेजे, अब 3 बच्चे हमने। अच्छा। हाँ, जिधर मतलब इन्होंने करी है कोचिंग? हाँ, उसी मैट्रिक्स में 3 बच्चे यहाँ से डावाली से अभी भेजे, इसी स्टार्टिंग में बैच में। जी। हाँ। तो फिर मतलब पहले था पूरा विश्वास? आ रहे हैं इनसे, इससे पूछने आ रहे हैं भी कैसे वहाँ पर था। कोई मैंने भी कह रखा है सभी को, वो पूरी अच्छी से बता भी, वो उनके बच्चे जा रहे हैं, जैसे हमने काटे हैं 2 साल, वो भी तो निकाल लेंगे। फिर हम ये टोन दिखाया क्या था भाई, 2 साल हम बच्चे से दूर हैं। हाँ, अच्छा, कॉम्प्लीमेंट था, चलो क्लियर कर ऐसे नहीं, फिर वो भी ऐसे, हम भी उनके घर जाएंगे बधाई देने। हाँ, ये तो होना चाहिए ना जी। हाँ, अपने तब तो सीमित नहीं चाहिए ना, इसके आगे भी तो 10 हो, फिर ही फायदा हमें तो। हाँ, का नाम रोशन होगा हमारी का। अंकल ने वो बात कर दी, बोल ना यारी मैं दगा करूं, मैं कसम राम की खाऊं मैं। सही है ना, सही है। चाचू जी हमारे साथ में, सबसे पहली मुलाकात इन्हीं से हुई थी, यहाँ तक रास्ता दिखाने वाले यही है। नमस्ते। बस बढ़िया, ठीक सब? हाँ जी, बहुत बढ़िया जी। तो देखो, बार बार मैं ही पूछूं कैसा लग रहा, खुद ही बता दो आप एक बार, कैसा महसूस हो रहा है? ऐसे है जी, भगवान की कृपा से बहुत अच्छा है जी। बच्चे की मेहनत जितनी इसने की थी, बहुत की थी जी, बिना फोन के। अच्छा। वहां पे फोन नहीं था इसके पास, लेके जा सकते थे पर इसने नहीं लिया, क्योंकि इसको पता था अभी अगर करना है तो मेरे को ही करना है जी। इसने जिम्मेवारी समझी, मेहनत की, मैट्रिक्स ने बहुत साथ दिया जी। मैं जाता रहा हूँ वहाँ पे, उनकी इसकी मेहनत और उनके संघर्ष, बच्चा सफल हो गया जी, IIT मिल गई, बहुत अच्छा है जी, भगवान की कृपा से और उनकी मेहनत से जी। ठीक है जी। हाँ जी, सब अच्छा है। हाँ जी, हाँ सब ठीक है जी। तो एक बार फिर से अरमान पे आ जाते हैं। अरमान सोच रहा है यार, मेरे घर वाले इतने अच्छे विचार रखते हैं मेरे बारे में। हाँ, तो अरमान ये बताओ, रिजल्ट का सबने बता दिया, ठीक है, तुमने डरते डरते रिजल्ट देखा, तो उस वक्त क्या क्या अंदर से ऐसे गुदगुद होती है ना, ऐसे धड़कन तेज तेज वाली? नहीं, मैं श्योर थे, कॉन्फिडेंस पूरा। जैसे आंसर की मैच की तो 150 के लगभग नंबर बन रहे थे, तो वैसे तो लगा कि 150 कुछ नहीं होते। फिर पता लगा टफ था पेपर, तो 150 बहुत कुछ हो गया। एक दिन तो रोया भी था। अच्छा, रोए भी थे? हाँ, वो 150 जब आया था। ऐसी बातें पहली बतानी होती हैं, लड़के रोते भी हैं। अच्छा, रोए क्यों?
और मेहनत थी तो 150 कभी आया नहीं ना मेरा, कभी कोचिंग में नहीं आया 150, अच्छा कभी 180 के नीचे तो गया ही नहीं मैं। और फिर तो पेपर टफ होने के कारण तो चले गया, नहीं तो ऐसे मैट्रिक्स में टफ पेपर आया 2026 आए थे। ऐसे तो वो मैट्रिक्स वालों ने एक टफ पेपर डाला ना, तो वहां जाके पता लग गया कि हाँ वो मैट्रिक्स वाले जैसा टफ ही आया है। अच्छा, तो उसकी तैयारी थी हमारे में। और जेई और नीट का कैसा क्या रहता है आपका? जैसे आप मैट्रिक्स पिछले अभी 2 साल ही हुए हैं मैट्रिक्स को खोले को, पर रिजल्ट बढ़िया आ रहा है। अच्छा पिछली बार बढ़िया था, 500 के करीब हुए थे, इस बार भी 500-600 से ज्यादा ही हैं। अच्छा बढ़िया है। जैसे पहले हमारी वहाँ जहीं की थी एकेडमी, तो और ज्यादा जगह लेके उसके नीट की एकेडमी बना दिया गया, बढ़िया टीचर है। अच्छा अच्छा, अरे जेई नीट दोनों बढ़िया? हाँ दोनों बढ़िया। तो जो हमें जेई की पढ़ाते हैं वही नीट को भी पढ़ाते हैं। अच्छा तो क्वेश्चन लेवल का भी इतना फर्क नहीं रहता। अच्छा ऐसे नीट का पेपर इजी आता है, पर इस बार टफ आया है। पर हमारे वाले जो बच्चे थे उन्होंने क्रैक कर दिया, क्योंकि जेई वाले टीचर पढ़ा रहे थे। इसीलिए बोलते हैं कि जो नीट वालों की आधी सीट है ना, जेई वाले लेके बैठे रहते हैं। कईयों का नुकसान कर रखा तुम लोगों ने। अपनी तैयारी के चक्कर में रुण के खा जाते हैं। बताओ ये कौन सी बात हुई? अच्छा, तो अब देखो आपने तो कर लिया है, तो आपके जो जूनियर भी भाई बहन है, अंकल ने भी बताया कि आपसे राय लेने आ रहे हैं, पूछने आ रहे हैं कैसे सब कुछ क्या रहता है पूरा प्रोसेस। तो जो आपसे छोटे हैं उनको क्या सलाह देना चाहोगे आपकी पूरी जर्नी के बारे में भी, और कुछ ऐसी खामियां भी, कुछ ऐसी खूबियां भी, क्या बताना चाहोगे? पहले तो टाइम वेस्ट मत करो, सबसे पहले तो यही है। अच्छा, मतलब गेम मत खेलो, फोन मत चलाओ। हाँ फोन तो चलाने नहीं है। हाँ। और अगर आपने सुबह जीत ली, मतलब सुबह जितने टाइम पे आप कहा कि 6 बजे उठने के, 6 बजे उठ गए तो पूरा दिन आपका। अच्छा, सुबह जीतनी सबसे जरूरी है, कि 6 बजे उठा नहीं जाता। अगर अलार्म लगा के जरूर सो जाते हैं, 8 बजे खुलती है। मतलब क्या कहना चाह रहे हो, मेरा कुछ नहीं होगा? आपका तो पता नहीं ना, मैं तो स्टडी में नहीं हो रहा, तो स्टडी की बात कर रहा हूँ। अगर 6 बजे अलार्म लगा, ऐसा बोलो ना, पूरा बोलो, मैं घबरा गई इधर। बताओ तुमने मेरे को। 6 बजे अगर अलार्म लगा तो 6:10 पे उठ जाओ। अच्छा, वो ऐसे 8 हो जाता, टाइम ट्रेवल हो जाता बीच में। अच्छा, और फिर कैसा क्या आपकी जर्नी रही है, उसके आप सजेशन क्या देना चाहोगे उनको? भाई ऐसा करना चाहिए। दोस्तों से बहुत दूर रहना चाहिए वहाँ के। आते तो बहुत है, जैसे 1.5 लाख, जैसे अभी मैट्रिक में 6-7 हजार आए थे, पर वो सिलेक्शन उनका ही होता है जो पढ़ते हैं। क्योंकि देखता हूँ पूरी क्लास में 180 बच्चे, 150 तो पीछे बातें कर रहे हैं, सिर्फ 30 पढ़ने वाले हैं, उन 30 का ही होता है। उसमें से एक अरमान आगे बैठ जाता है। नहीं, पीछे बैठते थे, पीछे बैठते थे, पीछे बैठते थे। आगे वाले जो पहली रो होती है वो सारी नालायक की होती है, वो जल्दी आने के चक्कर में पहले बैठ जाते हैं। अच्छा, ओके। तो हम 2 बच्चे थे पूरी क्लास में जो पीछे बैठते थे, एक की ये 3000 के समथिंग रैंक, मेरी 4000 कुछ। अच्छा, तो 2 सिलेक्शन हुए, जो मैं जानता हूँ पूरे बैच में। और क्या कहना चाहोगे, कैसे पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए बोले तो? पहले तो जैसे कोचिंग बेस होना चाहिए या फिर खुद से भी? नहीं, कोचिंग बेस ही, खुद से नहीं होना चाहिए कोई। मैं देखता हूँ कि बच्चों के साइंस का कैसे लेक्चर नहीं समझ आ रहा, तो पीडब्ल्यू के वो ज्वाइन कर रहे हैं, किसी और कोचिंग का ज्वाइन कर रहे हैं। ज्यादातर पीडब्ल्यू ही चलता है, इसलिए पीडब्ल्यू का नाम लिया। अच्छा, तो ऐसे करो, डाउट काउंटर चले जाओ, हमारा डाउट काउंटर है। अच्छा, तो वो अगर आप वहाँ कोचिंग में, अगर वहाँ आप पैसे दिए अपने, तो पीडब्ल्यू को किसी को और कोचिंग को क्यों पैसे दे रहे हो? वहाँ जाके डाउट सोल्व कर लो। अभी एक बच्चे का फोन आया तो कहता है ऐसे तैयारी कर रहा हूँ, मैं पीडब्ल्यू का कोर्स छोड़ दे फिर। अभी अगर मैट्रिक्स में पैसे दे रखे, वहाँ जाके डाउट सोल्व कर। ऑफलाइन ज्यादा क्लियरिटी आएगी डाउट में, ऑनलाइन नहीं आती इतनी। तो सबसे बड़ी गलती यही करते हैं बच्चे की वो। अच्छा, तो आपने ये सब गलतियां नहीं करी? बिल्कुल क्लीन चिट निकल गए। पहले दिन ही सर ने बता दिया था कि पैसे दिए ना आपने तो डाउट पूछो ना। और अब तो देख कतरा खून का एक शब्द बहाऊंगा। तो ये था जी हमारे साथ में अरमान और उनकी प्यारी सी फैमिली, जिनके साथ में इतनी खट्टी मीठी बातें हुई है कि मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा ज्ञान की कितनी हुई है, वैसे कितनी हुई है। बिल्कुल घुल मिल गए परिवार के साथ में। तो बहुत बहुत बधाई अरमान को भी, उनके पूरे परिवार को भी, और जो बाकी लोग भी जेई नीट करना चाहते हैं तो उनके लिए एक एग्जाम्पल है अरमान, कि आप बिल्कुल खुश रह करके, हंसमुख रह कर भी और टेंशन फ्री रह के अपनी कोचिंग की तैयारी, उस कोचिंग के अंदर तैयारी कीजिए और अच्छा रिजल्ट आएगा, सब अच्छा ही रहेगा। धन्यवाद।